जब कलीसिया में हैं, हमें बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है, ताकि ये चीज को जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसे अपवित्र ना करें। अगर कर भी लिए हैं, अभी भी वक्त है, ताकि हम परमेश्वर के पास आएंगे और वो हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है, हमें अपने लहू के द्वारा धो देता है। हालेलुया। एक नई आशा हमारे प्रभु में है कि आपको कोई ऐसे डर भय की बात नहीं, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह अब भी क्षमा करता है। हालेलुया। फिर से नए जीवन के साथ चलने के लिए, फिर से अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने के लिए हमें परमेश्वर ये देखना चाहता है। आप यदि ध्यान से देखेंगे वहां पर, तो क्यों ऐसा प्रभु का चाहता है कि देह के साथ व्यभिचार ना करें। आप यदि 15 और 17 पद को देखेंगे तो लिखा हुआ है 6 का, पहला कुरिन्थी 6 का 15 और 17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। हमें ध्यान देना है, ये हमारा देह है, क्या है, मसीह का अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग गहराई की बातों को देखेंगे। वेश्या को इंगित किया गया है, लेकिन आप यदि शादी से बाहर कोई भी चीज को आप अगर गलत रिलेशनशिप बनाते हैं, आप इंटीमेसी होते हैं, उसका मतलब क्या है, आप गलत चीजों को कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। लेकिन यदि इस आत्मा को छोड़ करके फिर से हम गलत के साथ अगर दूसरा रिलेशनशिप बनाते हैं, तो लिखा हुआ है कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। आप लोग सबको जानते हैं, इंटीमेसी होना दैट मीन्स दो जन एक हो जाते हैं। और आपने जब प्रभु के साथ अपना संबंध को अच्छा बनाया और उसके बाद फिर से और गलत और चीजें करते हैं, तो सोचिए कि वो आप व्यभिचार कर रहे हैं। यदि वो शादी से बाहर है, जैसे लड़का लड़की शादी नहीं हुआ, आप इस चीजों को कर रहे हैं, आप एक तन हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं, गारंटी नहीं कि आप शादी होने वाली है नहीं होने वाली है। शादी से पहले ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। यदि आप कर लेते हैं ऐसे बातों को, तो आप समझिए कि ये आप एक तन हो रहे हैं। उसके बाद फिर से दूसरे के साथ फिर से शादी करेंगे। आप सोचिए कि कैसे आपका ये जीवन कितना मतलब वो घिनौना, ये परमेश्वर इस बात को कहता है। और इसलिए हमें याद रखना चाहिए, कभी कभी ये तो कोई बात नहीं, मैरिड लोग अगर मैरिड लोग की भी ऐसी बातें हैं, एक अलग से अपना पति पत्नी घर में है, दूसरे और ये भी हो जाती है, तो ये सबके लिए है। लेकिन शादी के बाहर यदि हम इस तरह का संबंध को करते हैं तो ये क्या है, गलत बात है। हमें याद रखना चाहिए कि शरीर से बाहर यदि हम ऐसे चीजों को करते हैं तो परमेश्वर इन चीजों को क्या बोलता है कि ये बहुत बड़ी पाप की बात है कि हम मतलब परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। इस शरीर को जो प्रभु का है उसको हम गलत चीजों में अपना संबंध को हम लगा रहे हैं। तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो शरीर दिया गया है ये परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया। आप कभी भी इन सारी चीजों को मतलब आप गलत रिश्ता को बना करके आप अपना शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप इन सारी चीजों को करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में ना मतलब वो परमेश्वर के जो अनुग्रह होने चाहिए, शरीर के वजह से कभी कभी हम अनुग्रह खो देते हैं, शरीर के वजह से, क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस शरीर के द्वारा क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। यदि हम लोग इब्रानी 13 का 4 देखेंगे, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और क्या है, विवाह विचरना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का क्या करेगा, न्याय करेगा। और इसीलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। हमेशा विवाह एक सबके लिए आदर की बात, ये बहुत अच्छी है। विवाह के अंदर में इस तरह का संबंध बहुत ही अच्छा है, और वो परमेश्वर पवित्रता के लिए और बहुत ही अच्छी बात के लिए वो किया है। और इसीलिए विवाह इंपॉर्टेंट है, विवाह आदर की बात है, क्योंकि विवाह के अंदर में ही ये सारी चीजें रखी हुई है। लेकिन लिखा हुआ है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। जो विवाह का बिछौना होगा वो बिल्कुल निष्कलंक होना चाहिए। इसीलिए नहीं तो आप यदि शादी से पहले ही अलग संबंध बना लेते हैं और उसके बाद फिर से विवाह का बिछौना आपका निष्कलंक नहीं रहा, वो पापी रहा, वो गलत चीज रहा। और इसीलिए स्पष्टता से हमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि विवाह का जो बिछौना होना चाहिए निष्कलंक होना चाहिए। लड़का और लड़की को हमेशा याद रखना चाहिए, आप यदि दूसरा गिफ्ट देते हैं ना, फूल देते हैं, आपका कुछ भी चीज देते हैं, वो कहीं खत्म हो जाएगा, कुछ कपड़ा दिए, सामान दिए, पुराना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आप सुंदर उपहार अपने कपल के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए देना चाहते हैं, तो वो एक पवित्र लाइफ दे सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए चाहिए कि आप अपने आप को पवित्र बना के रखिए, ताकि जब आपका विवाह होता है ना, एक पवित्र आप
उसको दे सके और आप कह सके कि हाँ ये मेरा मतलब प्रेम सच्चा प्रेम है। आप यदि उस बिछौना को गंदा करते हैं तो आप मतलब उसको आप धोखा दे रहे हैं, अपने पार्टनर को आप धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्याय करेगा। और इसीलिए हमें बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। और ये सारी चीजें हो रही है और उसके लिए हम ये जानते हैं कि इसमें जय कैसे पाना है, जब हम प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। और जब हम बार बार प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हम में रहता है, और जब प्रभु हम में रहता है तो वो सामर्थ हमें देता है जो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। हालेलुया। यदि उसमें वो सामर्थ में मतलब यीशु मसीह को उठा सकता है, मुझको भी और हमको भी उस पापी विचार से, पापी दशा से भी उठा सकता है। हालेलुया। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इस तरह की बातें क्यों ना हो, लिखा हुआ है कि पहले तुम ऐसे ही थे लेकिन अब क्या हो, प्रभु के नजदीक में हो, तुम नए बन गए हो। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है कि अब हम नए बन गए हैं। वो पुरानी दशा, जो पाप का प्रभाव है, उससे हम उभर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता अब हमारे अंदर में रहने लगा है। हालेलुया। और इसलिए जब आपने प्रभु को अपना जीवन दिया ना, आप समझिए कि प्रभु आप में वो सामर्थ्य रूप से रहना चाहता है। अगर अभी भी उस तरह की बातें हैं, आप अभी भी मन बैठे बैठे फिरा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त मतलब उस बात के लिए तैयार है कि कौन मेरे पास आए। और इसलिए जैसे भी दशा में हमको चिंता करने की बात नहीं है, प्रभु आपको ग्रहण करता है। लिखा हुआ कि लाल रंग के से पाप के को भी परमेश्वर क्या करता है, हिम के नाय उज्जवल करता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास में वो दया है, वो अनुग्रह है, आपके लिए वो क्षमा है, आपके लिए वो सुरक्षा है, आपके लिए वो प्रेम है कि आप जैसे भी है उसी दशा में आइए। आप ऐसे जीवन जी रहे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के पास क्षमा है। हालेलुया। हमें याद रखना है। और इसीलिए नहीं कि अरे तब तो अच्छी बात है, इधर करते रहे पाप और उसके बाद क्षमा तो है ही, तो जानबूझ करके भी नहीं करना। जानबूझ करके कभी कभी हो जाती है, लेकिन फिर से हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है कि प्रभु में हम ऐसा गलत कामों से हमेशा बचे रहे। और जैसे आप बचे रहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि हम लोग इब्रानी 10:5 में देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि इस शरीर को परमेश्वर क्या चाहता है। नंबर 1 हम लोग क्या देखते हैं, शरीर हमारा क्या है, प्रभु का दिया हुआ है, आपका अपना नहीं है। दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे थे कि इस शरीर को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रकट करना चाहता है, अपनी महिमा के लिए दिया है, ताकि वो अपने रहे और हमारे जीवन को वो इस्तेमाल करे अलग अलग तरीका से। तीसरी बात कि ये व्यभिचार के लिए नहीं दिया गया है, व्यभिचार के लिए नहीं दिया गया। आप अपने इच्छा से गलत चीजों को इस शरीर के लिए नहीं कर सकते, जो प्रभु को नहीं भाता है। याद रखना है हमेशा, ये प्रभु का है और प्रभु अपनी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी बात कि ये प्रभु अपनी सेवा के लिए इस शरीर को चाहता है, प्रभु की सेवा के लिए। यदि हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है, अभी जो देख रहे थे हम लोग इब्रानी 10:5 में, इस कारण जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मतलब प्रभु को इस संसार में आने के लिए ना डायरेक्ट नहीं आया। प्रभु तो घर को बचाने के लिए सीधे आ सकता था, लेकिन क्या किया, एक गर्भ को चुना, एक देह को चुना। परमेश्वर देह को चुना, किसी का देह को, मरियम का देह को चुना कि मुझे उसमें से इस संसार में क्या करना है, आना है। और इस संसार में आने के लिए यदि वो सेवा करने के लिए आया, यीशु मसीह हम लोग क्या देखते हैं कि वो क्यों आया, हमारी सेवा करने के लिए, हम और आपको पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि हम फिर से जो पिता से भटक गए हैं, पिता से हम क्या हो जाए, फिर से मिल जाए। यीशु मसीह इसीलिए आया। तो यीशु अलग तरीके से भी आ सकता था, परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता था, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, किसी को उधार देना है ना, किसी को बचाना है, अपना सामर्थ्य रूप करके वो आ सकता था, लेकिन उसको देह इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि संसार में जब हम आते हैं तो ये देह बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इस कारण जगत में आते समय कहता है कि बलिदान भेंट और कुछ नहीं चाहा, बल्कि एक देह तैयार किया, और जहां पर वो उस देह में अपने आप को छोटा कर दिया। परमेश्वर कितना बड़ा है। हम लोग ये देख रहे थे उस दिन जवानों का ये में कि 66 का यशायाह 66:1 में, परमेश्वर क्या है, आकाश क्या है, उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। तो समझिए कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर अपने आप को छोटा करके कहाँ रखा, एक देह के अंदर में, एक छोटे से गर्भ में अपने आप को वहां पर रखा। और लिखा हुआ है कि वहां पर बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए
देह तैयार की। ये प्रभु यीशु मसीह इस तरह की बातों को बोल रहा है कि आपने मेरे लिए देह तैयार किया। क्यों? क्योंकि देह इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को जानें कि देह में किस तरह से प्रभु आता है और देह के द्वारा सेवा को लेना चाहता है। हमारे देह में रह करके अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि हम हर एक किस तरह से प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शरीर में, आत्मा में नहीं बोला, देह में। आत्मा में रहता, वो दिल निकालता, कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। प्रभु देह चाहिए था उसको। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देह। और इसीलिए लिखा हुआ है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, परंतु मेरे लिए एक देह तूने तैयार किया। और उस देह में से होकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, अपने आप को बलिदान कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि उसके बलिदान के द्वारा उस लहू को वो बहाया जो हम और आप लगा सकते हैं। उस लहू के द्वारा हम धोए जा सकते हैं और उस लहू के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। जो पिता से हम दूर हो गए हैं, फिर से हम पिता के साथ हो सकते हैं। और पिता की उपस्थिति में जैसे हम जाते हैं, उसके संतान फिर से बन जाते हैं। और उसके संतान जैसे ही हम बन जाते हैं, उसका ऑथोरिटी, अधिकार फिर से हमें मिल जाता है। हालेलुया। वो सेवा देने के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया और वो चाहता है कि हम भी वैसे करें। एक्चुअली ऐसा है कि हर जगह के लिए ना एक क्या बोलते हैं, हर जगह के लिए एक उस तरह का वस्त्र होता है हर जगह के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए लोग साधारण जींस पैंट को पहन करके नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ अलग है, वहाँ एकदम ठंडा जगह है। आपका ये मर जाएंगे आप तो कुछ दूर में जा करके। तो इसीलिए वहाँ खास तरह की वस्त्र तैयार किए होते हैं। कभी भी हम अपने इस वस्त्र में वहाँ तक नहीं जा सकते। तो वहाँ एक अलग वातावरण है, वहाँ के लिए उसको वही वस्त्र चाहिए, वही वस्त्र में वो वहाँ जा सकता है। उसी रीति से स्वर्ग जाने के लिए ना अलग तरह का वस्त्र चाहिए और आप वो स्वर्ग जाने के लिए उसी तरह का वस्त्र पहन सकते हैं, उद्धार का वस्त्र, जिसमें हम उद्धार प्राप्त किए हुए लोग उस वस्त्र को लेकर के जा सकते हैं और पिता के साथ संगति कर सकते हैं। तो इस संसार में भी अलग तरह का वस्त्र है और मतलब जो वस्त्र है, जो कपड़ा है इस संसार के लिए, वो हमारा शरीर है। और इसीलिए यीशु मसीह को इस संसार में जब आना पड़ा ना, उस वस्त्र को धारण करना पड़ा। वो शरीर में बन करके आया क्योंकि शरीर ही इस संसार के लिए शरीर ही चाहिए। यदि आपका शरीर ठीक नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको इस संसार में जीने के लिए शरीर चाहिए ही चाहिए। सिर्फ आत्मा में घूम करके आप तो किसी को दिखाई नहीं देंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप इस संसार में रहने के लिए, जीने के लिए आपको क्या चाहिए? शरीर रूपी ये वस्त्र को धारण करना जरूरी है, शरीर चाहिए। और इसीलिए यीशु ने अपने आप को, अपने काम को हमें सेवा देने के लिए इस संसार में शरीर को धारण कर लिया और शरीर धारण करके आया। और उसके बाद उसके शरीर पर कोड़ा मारा गया, उसके शरीर पर कांटे ठोके गए, उसके शरीर से लहू बहा, तब वो सेवा कर पाया हमारे लिए। हालेलुया। अब परमेश्वर वही चाहता है कि हम और आप भी यदि शरीर धारण किए हैं इस संसार में, तो हमारे जीवन के द्वारा भी वो अपनी सेवा को अब लेना चाहता है। हालेलुया। पहले वो अपना सेवा शरीर बन करके दिया, अब वो चाहता है कि शरीर दे करके वो हमसे सेवा लेना चाहता है। हालेलुया। हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। रोमी 12:1 हम लोग देखेंगे लास्ट पर। परमेश्वर तो अपनी सेवा दे चुका इस संसार में, अपने शरीर को धारण करके हमारे सेवा दे चुका है। अब वो क्या चाहता है? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को क्या करना है? पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अब वो क्या चाह रहा है? ताकि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अब हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। हालेलुया। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर ने तो अपना शरीर दे करके इस संसार में अपनी सेवा को पूरी किया, हमारे लिए बलिदान हुआ। और इसीलिए लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए। वो हमसे चाह रहा है अब हम कैसे सेवा दे पा रहे हैं। हमें याद करना है हमेशा, जो शरीर दिया गया है वो प्रभु का है और इसमें वो प्रभु ही रहेगा क्योंकि इसे उसने क्या किया है? काम लेकर छुड़ाया गया ये शरीर है। और इसमें वो क्या चाहता है? वो अपने वो रहे। इसीलिए लिखा हुआ है कि तुम्हारा हृदय क्या है? पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। याद रखना है कि ये शरीर प्रभु का है और उसमें वो उसके रहने के लिए दिया गया है, ताकि वो रहे हमारे पास। उस शरीर के अंदर में वो रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? ताकि वो अपनी महिमा को प्रकट करे, और परमेश्वर को लोग जान सके कि सही में परमेश्वर ने मुझसे क्या क्या है?
प्रेम किया है। हालेलुया। और इसीलिए गलत चीजों को, व्यभिचार की बातों को, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो काम हम करते हैं वो व्यभिचार कहलाता है। कि जो भी चीज हम, कुछ भी और भी चीज, सिर्फ व्यभिचार नहीं, उसके साथ और भी इंक्लूड है। यदि हम, आप सोच सकते हैं अरे तब तो व्यभिचार वाले लोग, हम तो बचे हुए हैं, हम नहीं करते हैं, तो नहीं, और भी चीजें हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है। वो गलत गलत चीजें जो हम लोग देख रहे थे 1 कुरिन्थी 6 का 9-10 में जो पॉइंट है ना, उन सारी बातें कुछ कुछ यदि हमारे अंदर में भी है, गाली देना और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी 6 का 10 पद में आप पढ़ लेंगे तो उस तरह की बातें कहीं ना कहीं यदि हम में है तो हम क्या कर रहे हैं, उससे हम मतलब हम व्यभिचार कहला रहे हैं। यानी कि परमेश्वर को जो चीज नहीं चाहिए उन चीज़ों को यदि हम करते हैं तो वो गलत हो जाता है, व्यभिचार हम कहलाते हैं। तो इसीलिए हमें याद करना है कि ये शरीर प्रभु का है और प्रभु ये इसे दाम लेकर छुड़ाया है, ये बात हमें याद रखना है। दूसरी बात हमें याद रखना है कि इसमें परमेश्वर अपनी आत्मा को देखना चाहता है और इसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, ताकि हमारे द्वारा लोग प्रभु को देखें और परमेश्वर अपना काम को प्रकट करे हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा। आत्मा जब होगा तभी हम इस्तेमाल होंगे। आपके ताकत, आपकी बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। आत्मा जब आप में होगा, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके द्वारा काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जिस तरह से बता रहे थे, पतरस छाया मात्र से लोग चंगे हो रहे थे और इस तरह से प्रभु अद्भुत काम करता है। परमेश्वर का आत्मा यदि हम में रहे तो जहां जहां आप जाएंगे वहां पर प्रभु काम करने लगेगा। और इसलिए प्रभु उसमें रहना चाहता है जहां पर उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन को जीते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि अब परमेश्वर एक ही चीज चाहता है कि स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, हमारा जो शरीर है लिखा हुआ है कि पवित्र और परमेश्वर को भावता हो। कोई दूसरा बलिदान नहीं चाह रहा है, सिर्फ आपका पवित्र शरीर को वो चाहता है कि भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर की यदि सेवा करना चाहते हैं तो यही आत्मिक सेवा हमको करनी है और इसीलिए परमेश्वर की हम बेहतर सेवा कर सकते हैं। उसने सेवा कर दिया, अब हमारी बारी यही है कि अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें, महिमा करें। हालेलुया। आज जैसे भी है कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, हमारे लिए वो तैयार है और इसीलिए हम अपने आप को कंडेम ना करें कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, प्रभु अब भी हमारे पास खड़ा है, अपनी सेवा को पूरी कर चुका है। जिस भी परिस्थिति में हम उसके पास आते हैं वो हमें ग्रहण करता है, हम में रहना शुरू करता है। जैसे ही हम में रहना शुरू करता है परमेश्वर की अद्भुत महिमा होने लगती है, हम इस्तेमाल होने लगते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हम में काम करने लगता है। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, सहायता मदद करेगी ताकि हम परमेश्वर को अपना जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान हम चढ़ाएं अपने इस शरीर को। और याद कीजिए आज से शरीर आपका अपना नहीं, आपकी मनमानी नहीं, बल्कि पिता का है और उसमें प्रभु अपनी आत्मा को देखना चाहता है। उन्हें देखिए, प्रभु की आत्मा को ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा को हम कर सकें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें।